हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस सभी को बेटा अगर जो क्लियर आ रही हो तो एक बारी चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। और दूसरी चीज, एक बारी वॉइस और वीडियो दोनों चीजें अगर जो क्लियर हो तो एक बार चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई फटाक से। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड, और जिसके अंदर हम लोग को पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। अब बेटा समझो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड हमारे वे कंपाउंड रहते हैं जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप अपने अंदर कंटेन करते हैं, है ना। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कैसा रहता है? कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड रहेगा। क्या होगा बेटा? कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड रहेगा और दोनों साइड वैलेंसी खाली रहेगी। इस तरीके के ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और जो कंपाउंड ऐसे ग्रुप कंटेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड हमारे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, है ना, बहुत सारे होते हैं। बट हमारे जो मेन कार्बोनिल कंपाउंड जो इस यूनिट में बोले गए हैं वो स्पेसिफिकली दो बोले गए हैं, दैट वाज एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमारे सिलेबस के अंदर अगर जो मैं आपसे पूछूं तो कितने कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हमारे सिलेबस के अंदर बेटा कितने कार्बोनिल कंपाउंड है बताना जरा। हमारे सिलेबस के अंदर टोटल कितने कार्बोनिल कंपाउंड है? कोई बच्चा बता पाएगा क्या? देखो, अपनी फोर्थ और फिफ्थ यूनिट दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पर, जो कि हम लोगों को इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है। चलिए, आ जाइए। और बेटा आज शाम को आप लोगों की महा मैराथन होने वाली है एचएपी की, तो रेडी रहना। अपना रिचार्ज विचार्ज करा करके रखना। लगभग 5 से 6 घंटे की वो लाइव क्लास चलेगी। एंड यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट कि किस वे में वो क्लास होगी और कितने अच्छे से, जैसे फर्स्ट सेम में क्लासेस हुई थी वैसे ही आप लोगों की क्लासेस होगी। चलिए, आगे मूव करते हैं। देखिए, यूनिट नंबर 4 कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में हम लोगों को बात करनी है। बेटा एक चीज याद रखना, ये यूनिट पूरी की पूरी इंपोर्टेंट है। पूरी की पूरी यूनिट इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर दी है नेम रिएक्शन। क्योंकि एग्जाम में अगर जो अपना क्वेश्चन पेपर अपनी यूनिवर्सिटी का उठा करके देखना, तो वहां पर एल्डिहाइड और कीटोन का या तो मैथ एल्डिहाइड व्हाट डू यू मीन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन ये पूछ लिया गया है, या फिर सीधा आपको रिएक्शन का नेम दे देगा। उन दो रिएक्शन को आपको लिखना रहेगा, या फिर एक रिएक्शन को लिखना रहेगा, या फिर तीन रिएक्शन को लिखना रहेगा। वो क्वेश्चन के वेटेज के ऊपर है। ठीक है। जैसे आपको बोल दिया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब दोनों के ऊपर अगर जो मैं लिखने जाऊं तो मैं जो मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, जो रिएक्शन आपको बताऊंगा, तो लगभग आप 2.5 से 3 पेज का मैटर उसके अकॉर्डिंग लिख पाओगे। और अगर जो आप थ्योरी भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो 4 पेज की थ्योरी, तो 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 पेज नेम रिएक्शन वाला मोर देन सफिशियंट है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे मूव करते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए तो थोड़ा सा स्पीडली पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बोला गया हमारे। देखिए, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। यही मैंने आपको बोला था कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करे। और कार्बोनिल ग्रुप कैसे होते हैं बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हमारी दोनों वैलेंसी खाली। ठीक है। हमारे कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप ये रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अब देखिए, बात की जाए, देयर आर मैनी कार्बोनिल ग्रुप, लाइक हमारे बहुत सारे कार्बोनिल ग्रुप है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, सबसे पहले नंबर पे एग्जांपल ले लेते हैं अपना फॉर्मेल्डिहाइड का। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये क्या बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है। दूसरा हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास में? एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड H। या फिर मैं यहाँ पर CH3 न लगा करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ R।
है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड। तीसरे नंबर पे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं कीटोन का। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड आर। ठीक है, ये हमारा बेटा क्या आ जाएगा, कीटोन। फोर्थ नंबर पर एग्जांपल ले लेते हैं किसका बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच। क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब हमारे क्या है बेटा, अलग अलग हमारे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। देखो क्या क्या कंटेन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सीओ ग्रुप और डबल बॉन्ड, सीओ ग्रुप डबल बॉन्ड, सीओ ग्रुप डबल बॉन्ड और सीओ ग्रुप टू बॉन्ड से बना रहे हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप कंटेन कर रहे हैं। तो ये कंपाउंड कैसे होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर एक और थोड़ी सी चीज जानो कि जो हमारा कीटोन होता है वो दो तरीके का होता है। कीटोन बेटा दो तरीके का होता है, एक सिमेट्रिक कीटोन और दूसरा एसिमेट्रिक कीटोन। सिमेट्रिक कीटोन और एसिमेट्रिक कीटोन में क्या डिफरेंस है। सिमेट्रिक कीटोन का मतलब है कि जब दोनों तरफ सेम हमारे एल्काइल ग्रुप अटैच हो, जैसे इधर भी CH3 है तो इधर भी CH3 है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिमेट्रिक कीटोन बोलेंगे। एसिमेट्रिक कीटोन क्या बोलेंगे बेटा, इधर हमारा CH3 हो, इधर C2H5 हो, दोनों तरफ क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो हमारे कीटोन दो प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिक दूसरा एसिमेट्रिक। इसको लिख लेंगे, फिर यहाँ पर बस एक लाइन हम लोगों को पढ़नी है जो कि ये है कि दिस यूनिट वी हैव टू स्टडी अबाउट द एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस यूनिट के अंदर हमें क्या पढ़ना है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ना है। इस यूनिट के अंदर हमें किसी के बारे में पढ़ना है, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ना है। और कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी होंगे उनके बारे में हमें इस यूनिट के अंदर नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। आगे आ जाता है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो ये सब देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स है। देखो हमारा क्या है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं किया, है ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बट जो क्वेश्चन पूछा था वो किसी ने भी आंसर नहीं किया। भाई तुम्हारा देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है। अगली यूनिट में कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड है। और जो अगली यूनिट में अमाइड हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो भी तो कार्बोनिल कंपाउंड ही है ना। अमाइड भी तो डिस्कस किया है ना अगली यूनिट में, बेसिसिटी ऑफ अमाइड्स, ये सारी चीजें। तो बेटा वो भी तो कार्बोनिल कंपाउंड है। एसिड हैलाइड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, RCOO Cl या फिर ROCl। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, थायो एस्टर, एस्टर। ये सभी के सभी क्या है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, और भी होते हैं बट ये हमारे क्या है, मेन कार्बोनिल कंपाउंड है। आगे मूव करते हैं, आगे आ जाता है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम एल्डिहाइड का कैसे करेंगे और कीटोन का कैसे करेंगे, वेरी इजी। देखो बेटा एल्डिहाइड का जब नोमेनक्लेचर करोगे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं IUPAC नेमिंग में। और हमारा बेटा अगर जो कॉमन नेमिंग है तो हम सीधा एल्डिहाइड यूज करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, 1 2 3, यानी कि क्या है बेटा, 1 2 3 4, चार कार्बन है, यानी क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। अल यूज कर रहे हैं ना हम लोग एल्डिहाइड के लिए, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेनल। और वही बेटा इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट या फिर सॉरी ब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अगला देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH ग्रुप भी आ गया तो क्या है, देखो का हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, OH ग्रुप है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड एज एन सफिक्स यूज होगा और हमारा OH एज एन प्रीफिक्स यूज होगा, तो नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और इसका बेटा कॉमन नेम क्या होगा, देखो ये कार्बन कौन से, ये OH कौन से कार्बन पर अटैच है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो कौन से कार्बन से अटैच है, बीटा कार्बन से, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्डोल भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे तो इसी प्रकार का हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ओके बेटा, PDF में आपको मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड मैं जूम कर देता हूँ।
ऑन योर डिमांड। बट जूम करके कोई फायदा नहीं है। रुक जाओ, मैं 5 सेकंड के लिए तुम्हारे लिए इसको बिल्कुल वो कर देता हूँ ताकि तुम लोग इसको लिख सको, ठीक है। ओके, चलो चलिए भाई, आ जाइए। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे बात आ जाती है कीटोन की। तो कीटोन में हम क्या यूज करते हैं बेटा? ओ एन ई यूज करते हैं। किसके लिए? हमारे ओ एन ई यूज करते हैं किसके लिए बेटा? हमारे एज एन सफिक्स आईयूपीएसी नेमिंग में। और अगर जो हम लोग बात करें कॉमन नेमिंग की, तो बेटा हम लोग क्या यूज करेंगे? कीटोन ही यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हमारा कैसा कीटोन है? ये हमारा कैसा कीटोन है? सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक है ये वाला, बताना जरा। और ये वाला कैसा कीटोन है? पहले वाला कैसा है और दूसरे वाला कैसा है? बताओ जल्दी से। और नेमिंग देख लो, हमारा देखो एसीटोन, प्रोपेनोन, हमारा देखो फिनाइल इथेओन, ये हमारा क्या आईयूपीएसी नेम है। ये हमारा क्या एसिटोफिनोन या फिर मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये हमारा क्या है बेटा? कॉमन नेम है, ठीक है। पहले वाला कैसा कीटोन है और दूसरे वाला कैसे कीटोन है, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, नेम क्या है? हमारे कुछ कार्बोनिल कंपाउंड दिए जिनका सफिक्स हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग क्या यूज करते हैं? एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, एसिड हैलाइड के लिए ओइल हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर के लिए ओएट हम लोग यूज करते हैं, अमाइड के लिए अमाइड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या बना सकते हैं बेटा? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं हम लोग अपने एल्डिहाइड एंड कीटोन। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलेगा, याद रखना, ठीक है। 1 डिग्री, क्योंकि देखो टेस्ट जब पढ़े थे कल की शाम की क्लास में, जब एल्कोहल के टेस्ट पढ़े थे बेटा, क्रोमिक एसिड टेस्ट याद है? क्रोमिक एसिड टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? हमारा क्या है? CrO3 था ना हमारा। वहां पे क्या हो रहा था बेटा अपना? जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को हमारा क्रोमिक एसिड उसके अंदर ऐड कर रहे तो क्या बन रहा था? एल्डिहाइड बन रहा था, और फिर वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। तो इस वजह से मैंने बोला प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे। और बेटा हमारे सेकेंडरी अल्कोहल में जब हम लोग क्रोमिक एसिड टेस्ट लगा रहे थे तो वहां से क्या बन रहा था बेटा? कीटोन बन रहा था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर बोला कि हमारे जो 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल रहेंगे वो क्या बनाएंगे बेटा? हमारे कीटोन बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो क्रोमिक एसिड टेस्ट वाला एग्जांपल भी अगर जो आपको याद ना रहे, है ना, तो दूसरे वाला जो हमारा रिटार्ड टेस्ट था उसमें तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ले रहे थे ना, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे थे। तो वहां पर क्या है हमारा? प्राइमरी अल्कोहल पर्पल कलर शो करता हुआ क्या बना रहा था? एल्डिहाइड बना रहा था। और सेकेंडरी अल्कोहल ब्राउनिश कलर शो करके क्या बना रहा था? कीटोन बना रहा था। वहीं टर्शरी अल्कोहल कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल बेटा। R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल है ना। पहला सिमेट्रिक, दूसरा एसिमेट्रिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, हम लोगों का क्या करना है बेटा? इसका ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। क्या करना है हम लोगों को? इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे देखो, अब हम लोग वही करेंगे बेटा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। KMnO4 लिया था हम लोगों ने, KMnO4। और आप लोगों को पता होगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आप लोग देखो बेटा, यहाँ पर KMnO4 भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर K2Cr2O7 भी ले सकते हो, ठीक है, एज यू विश। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से अगर जो हमारा फॉर्मेशन होगा तो देखो किसका फॉर्मेशन होगा? हमारा यहाँ से फॉर्मेशन होगा बेटा, देखो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो ये जो कार्बन है इसके साथ यहाँ से क्या है, देखो ये हाइड्रोजन रहेगा, ये OH यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ से R निकल जाएगा, ठीक है। और अगर जो मैं बात करूं यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा बेटा? एल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा बेटा? एल्डिहाइड।
और ये हमारा क्या है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरी रिएक्शन की बात करें तो दूसरी रिएक्शन क्या होगी, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो आर सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री और सिंगल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, सेम प्रेजेंस रहेगी, के टू सी आर टू ओ सेवन की प्रेजेंस में करा दो, के टू सी आर टू ओ सेवन। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, देखो आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड बनेगा। और सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, कीटोन बनेगा। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल हमारा क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। ओके, बात क्लियर है, यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है बेटा, क्लियर बात। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर। दूसरा आता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हम लोग क्या करेंगे बेटा, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे और वहां से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। चलो दोबारा से देखो, एल्कोहल के अंदर ही ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होगा, देखो हम लोग कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। देखो आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, हमारी बेटा रिएक्शन होगी कॉपर की प्रेजेंस में एट 300 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ से होगा क्या, ये हमारा क्या है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है, अगर जो आपको देखा जा रहा हो। तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारा एल्डिहाइड बनेगा, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से हमारा कैसे कैसे क्या निकलेगा, आर सिंगल बॉन्ड सी एच, एक मिनट, आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार से हमारा कंपाउंड यहाँ से निकलेगा, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड हमारे यहाँ से निकलेगा। और इसके साथ में हमारा क्या होगा बेटा, H2 हमारा यहाँ से रिमूव आउट होगा। ओके, चलिए अब आगे देखो, हम लोग क्या ले लेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल, आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री और सिंगल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये भी हमारा बेटा सीयू की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे हमारी रिएक्शन होगी। और यहाँ से क्या बनेगा, आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ और ये यहाँ पर क्या जाएगा, ये एक मिनट, हाँ यहाँ पर सी एच थ्री आएगा। ओके, और यहाँ से क्या H2 हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है, आगे मूव करते हैं। चलो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, आगे मूव कर रहे हैं अब हम लोग। चलो बेटा, आगे हमारा क्या है, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा, हमारा आर सिंगल बॉन्ड एम जी सिंगल बॉन्ड एक्स। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या रहेगा, एक सेकंड में, एक मिनट बस। इतनी बात सभी को क्लियर है, यस और नो, एक बार फटाक से बोलेंगे भाई।
चलो बेटा आ जाओ, हम लोग बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? आर सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, और ये हमारा क्या है, ब्रेकडाउन होता है आर पॉजिटिव में, और प्लस क्या रहता है हमारा MgX नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग इसको रिएक्शन के अंदर लेकर के जाएंगे, और रिएक्शन के अंदर देखो क्या होगा। हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो रहेगा बेटा, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में? वाटर के साथ में। देखो आर सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में H2O के साथ में, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ओके, अभी जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, यहां से क्या होगा हमारा? R सिंगल बॉन्ड हमारा क्या आ जाएगा इसके साथ में? O पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव OH आ जाएगा, प्लस हमारा क्या है? Mg सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड H। बच्चे एक मिनट, हम लोगों को ये थोड़े ना बनाना था। हम लोगों को सेकंड मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू रिएक्शन करनी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग H2O क्यों लेंगे पर? अरे एक मिनट यार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग H2O क्यों लेंगे? तो कल वाली रिएक्शन अभी तक दिमाग में है। देखो बेटा, हमारा क्या रहेगा हमारे पास में? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ में? इस कंपाउंड के साथ में, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड Cl। अभी पीछे टेबल में इसका नाम बताया था, कौन बच्चा इसका नाम बताएगा? है ये भी कार्बोनिल कंपाउंड ही अपना। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या होगा बेटा, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा? आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आर आ जाएगा, और जो हमारा क्या है बेटा, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आर आ जाएगा, और जो हमारा ये Cl है रिमूव होकर के उसके साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? Mg सिंगल बॉन्ड X और सिंगल बॉन्ड Cl। इस तरीके का हमारा यहाँ से बेटा फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस केस में देखो ये यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। कैसे? देखो ये यहाँ पर कार्बन अपना बॉन्ड खींचेगा बेटा। कैसे? देखो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड खींच कर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। इस प्रकार से यहाँ पर शिफ्टिंग होती है। ठीक है बेटा, या फिर आप लोगों को अगर जो इसमें थोड़ी सा इश्यू हो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर जो है इसमें आर को खींचता हुआ दिखा दो बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों का रिएक्शन बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर Cl ने अपना बॉन्ड खींचेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। दैट्स इट। चलिए, ये हो गया हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे मूव करते हैं। आगे हमारा आता है क्या? रोमनसन रिडक्शन रिएक्शन। रोमनसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? देखो रोमनसन रिडक्शन रिएक्शन में भी हम लोग क्या लेंगे बेटा? अपना वही लेंगे, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl। इसका नाम किसी बच्चे ने चैट सेशन में बताया क्या? कार्बोनिल। सब नील बटे सन्नाटा हो गया है ना। Pb और BaSO4 की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी, और H2 के साथ में यहां से हमारा बनेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H प्लस HCl हमारा यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? रोमनसन रिडक्शन रिएक्शन है हमारी, यानी कि हमारा क्या, इसका हम लोग क्या करा रहे हैं? रिडक्शन करा रहे हैं। ओके बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे आ जाता है हमारा क्या? बाय जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है बेटा? हमारा यहाँ पर क्या होगा? दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। जो हम लोग कंपाउंड लेंगे यहाँ पर, उसके पास में दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। देखो कैसे रहेगा यहाँ पर। देखो हम लोग क्या लेंगे? आर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, और इसके पास दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, और सिंगल बॉन्ड बेटा हमारे पास में क्या रहेगा? H रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा क्या बेटा? जैम डाई हैलाइड है। ये क्या हमारा? जैम डाई हैलाइड है। इसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ में, H2O के साथ में। ये रिएक्शन करेगा H2O के साथ में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा? हमारा क्या है? R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
कार्बन, उसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ से, और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन रहेगा, प्लस 2HX हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके बेटा, ये हमारा क्या है, जैम डाइहैलाइड के थ्रू हम लोगों ने क्या बना लिया, अपना कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास में क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन रहते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन रहते हैं जो खाली 1 कार्बन कंटेन करते हैं, वो क्या होता है बेटा, गैस होते हैं। 2 कार्बन से 15 कार्बन कंटेन वो करने वाले हमारे लिक्विड होते हैं, और 15 कार्बन से अबाव वाले क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। ठीक है, बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की। जो हमारे C2 से लेकर के C4 तक जो हमारे कार्बन कंटेनिंग हमारे एल्डिहाइड और कीटोन रहते हैं वो वाटर सोल्यूबल रहते हैं। एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द कार्बन, जैसे जैसे हमारी क्या होगी बेटा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे चैन के अंदर, वैसे वैसे ही इंक्रीज होगी वाटर इनसोल्युबिलिटी, और ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोल्युबिलिटी वैसे वैसे ही इंक्रीज होगी। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे हमारा मोलिकुलर मास बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चैन इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और बात की जाए अदर कार्बोनिल कंपाउंड के कंपैरिजन में, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, और एल्डिहाइड कीटोन में भी किसका बेटा, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। देखिए, दे हैव हाईली बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर कार्बोनिल कंपाउंड ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट। किसकी वजह से ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, डाइपोल मूवमेंट की वजह से, क्योंकि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन क्या शो करता है, डाइपोल मूवमेंट। अगला पॉइंट आ जाता है स्मेल। स्मेल की बात करें तो बेटा जितना लेस हमारा एल्डिहाइड और कीटोन रहेगा, उसकी स्मेल उतनी ही क्या होगी बेटा, अनप्लीजेंट होगी, यानी कि बेकार स्मेल होगी। और जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम चैन के अंदर इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे स्मेल क्या होती जाएगी बेटा, फ्रेगनेंस स्मेल होती जाएगी, यानी कि एक अच्छी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे बात करेंगे डेंसिटी की। बेटा डेंसिटी क्या होगी, लेस देन वाटर, वाटर से भी कम होगी इसकी डेंसिटी। चलिए आगे मूव करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कंडेंसेशन, और हमारा क्या है, मिसलिनियस रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोगों को नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले पहले नंबर पे हमारे पास में आ जाती है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है बेटा। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, अब डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या रहता है, बॉन्ड्स का मूवमेंट एक तरीके से, है ना। जैसे आप लोग अब विंड फ्लो को बोलने लगो क्या होता है, तो डाइपोल मूवमेंट ये आप लोगों को बॉन्ड बॉन्ड थ्योरी के अंदर जब बॉन्ड्स के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड, ये सारी चीजें रहती हैं, है ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड थ्योरी, ये सारी चीजें वहां पर पढ़ाई जाती है। 12th के अंदर बेटा चैप्टर दिया है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभी के लिए खाली ये समझो कि डाइपोल मूवमेंट इसके अंदर होता है, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है। ठीक है, अरे क्लोरोइथाइल कीटोन होगा। तुम लोगों के आंसर इतने अच्छे अच्छे रहते हैं, कहाँ गया। एसिड हैलाइड होगा वो, देख लो, एसिड हैलाइड होगा। इस तरीके से तो एल्डिहाइड को भी बोलने लोगो हाइड्रोजन कीटोन, है, हाइड्रोजन कीटोन बोल दो इसको, एसिड हैलाइड है वो। ये रहा, RCOCl लिखा था, RCOX का मतलब क्या है, एसिड हैलाइड। यही तो पूछ रहा था मैं इतनी देर से। चलो कल बेटा देखो, इस बारी आप लोगों के लिए इस प्रकार के नोट्स भी मैनेज किए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर मोटी बुक जो रहती है उसमें बाइंडिंग थोड़ी अच्छे से नहीं रहती। बाइंडिंग इस बार और भी परफेक्ट होगी, और इस बार भी लॉन्चिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सिंगल सब्जेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। किसी बच्चे को अगर जो सिंगल सब्जेक्ट मंगाने हो तो वो सिंगल सब्जेक्ट भी ऐप पर से अब ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे के हर एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोगों ने इस चीज को फेस किया है। जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो वो सिंगल सब्जेक्ट भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है बेटा, गूगल करके इधर आओगे तो गूगल के अकॉर्डिंग गूगल फेल हो जाएगा हमारी क्लास में। आ रही है बात समझ में, गूगल करके आओगे तो। बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा होगा क्या, देखो हमारा एल्डिहाइड लेंगे हम लोग एक बारी, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है बेटा, रिएक्शन करेगा क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल के साथ में। तो हमारे यहाँ पर क्या ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल ले लेता है एक ऐसी। अभी हम लोग रिएक्शन वैसे ही लिख रहे हैं। ओके, अब देखो बेटा होगा क्या, यहां से क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, आर सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ओ, इस पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है, अब इसको मैं अगर जो तोड़ू तो ये एच पॉजिटिव होगा बेटा और न्यूक्लियोफाइल हमारा नेगेटिव होगा। ओके, तो हमारा इसका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, देखो आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है सिंगल बॉन्ड एच। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा इसके पॉजिटिव के ऊपर, तो यहाँ से क्या बनेगा, आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यही हमारा क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अवर इसका बेटा हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये बात सभी को क्लियर है, एल्डिहाइड के केस में क्या होगा, है ना। ऐसे ही आप लोग कीटोन का केस ले सकते हो बेटा, ये तो हो गया एल्डिहाइड, इन एल्डिहाइड। अब बात करेंगे इन कीटोन। अब कीटोन के अंदर कैसे क्या होगा, देखो आ जाओ। अब कीटोन ले लेते हैं क्या, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। हमारा क्या रहेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल यही रहेगा, ये एच पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव में हमारा रहेगा। ये बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। तो आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल सिंगल बॉन्ड आर, और पॉजिटिव ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा। तो दिस इज द अवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप लोग इसका मैकेनिज्म भी लिख सकते हो, मैंने आप लोगों को ओरली यहाँ पर बेटा मैकेनिज्म भी समझा दिया है ना, यहाँ पर मैंने ओरली आप लोगों को मैकेनिज्म भी समझा दिया। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी सेकंड सेम का नहीं लॉन्च हुआ है सिंगल सब्जेक्ट, अभी फर्स्ट का है और थर्ड का अभी प्रिंटिंग में जाने वाला है। चलो आगे मूव करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा ऑक्सीडेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में अगले नंबर पे हमारे पास में रिएक्शन क्या आ जाती है बेटा, ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन हम लोग दो तरीके का करेंगे, एक माइल्ड ऑक्सीडेशन, एक हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है किसके अंदर, कीटो एल्डिहाइड के अंदर, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है कीटोन के अंदर। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले नंबर पे क्या कर रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन मींस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हमारा AgCuSO4 कॉपर सल्फेट हम लोग यूज करेंगे एल्डिहाइड के लिए, और जहां से हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यानी कि हम लोग क्या है, माइल्ड ऑक्सीडेशन यानी कि हमारा क्या है, थोड़ा बहुत ही जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको हम लोग ले रहे हैं बेटा, और वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है और किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। याद रखना बेटा एल्डिहाइड जब भी ऑक्सीडाइज होगा किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए यहां से हमारा देखो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच। यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा, हम लोग इसका क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं यहाँ पर। एक सेकंड, मैंने पिछली वाली रिएक्शन में कुछ चीजें भूल गया मैं, एक मिनट रुको रुको रुको। इस वाली रिएक्शन में बेटा एक चीज और लिख लेना, जो हम लोगों ने एच न्यू लिया था, अब न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स में लिखाना भूल गया। यहाँ पर क्या ले सकते हो बेटा, H2O ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो, HCl ले सकते हो, KCl ले सकते हो, KOH ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, इन सब को आप लोग ले सकते हो। देखो H2O कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, HBr H पॉजिटिव Br नेगेटिव में, HI H पॉजिटिव I नेगेटिव में, HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, KCl K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, KOH K पॉजिटिव OH नेगेटिव में। ठीक है, हमारा H2SO4 H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में, हमारा HNO3 बेटा H पॉजिटिव NO2 NO3 नेगेटिव में। ठीक है, ये आप लोग ले सकते हो, नेगेटिव वाला नीचे अटैच होगा, पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन के पास में जाएगा और ऐसे रिएक्शन कर देना। ठीक है, कितनी सारी रिएक्शन आप लोग यहाँ से बना सकते हो। किसी एक के साथ रिएक्शन करके दिखाऊं, किसी एक के साथ रिएक्शन करके दिखाऊं, हाँ और ना ये बता दो जल्दी से, जल्दी बोलो। किसी एक के साथ रिएक्शन करके दिखाऊं इनमें से, यस और नो बेटा।
ये मैं भूल गया था, एग्जाम्पल लिखाना भूल गया, मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग रह गया इस रिएक्शन। जल्दी बोलो, एक के साथ रिएक्शन करके दिखा दे आपको। चलिए आ जाइए, हम लोग ले लेते हैं H2O के साथ में ले लेते रिएक्शन। देखो हमारे पास में क्या था बेटा, एल्डिहाइड ले लेते हम लोग, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बेटा H2 हम लोगों ने लिया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड अपना खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास, तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा नीचे भी OH आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड C सॉरी H आ जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया बेटा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई इशू? ऐसे कीटोन में कर दो, कीटोन में देखो क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 ले लेते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड O है डबल बॉन्ड O है, यहाँ से बॉन्ड ये अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज रखेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर देखो बेटा हम लोग क्या ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव रहेगा, अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास, तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा बन जाएगा। ओके, बात क्लियर? चलिए ये हमारा हो जाएगा। ऐसे आप लोग Cl HCl KCl ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। चलो आगे मूव करें भाई। अब हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन की। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन करेंगे। सबसे पहले अपना किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड का। देखो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, AgCuSO4 के साथ में, और क्या कर रहे हैं बेटा, हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को बनेगा क्या बेटा, ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। अब बात आ जाती है कीटोन के ऊपर। कीटोन से कैसे बनाएंगे, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे कीटोन के केस में बेटा। कीटोन के केस में क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, और जहां से हमारा क्या देखने को मिलेगा, यहां से भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, मान लो हमारे पास में कोई क्या है, कीटोन है। ओके, अब इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, Hg2Cl2 की प्रेजेंस में, और इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो यहां से हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखो यहां से हमारा पहले देखो बेटा क्या बनेगा, इससे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट नहीं बनेगा, यहां से पहले बनेगा हमारा एस्टर। क्या बनेगा, एस्टर, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। जब हम लोग एस्टर का क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, जब हम लोग एस्टर का क्या कराएंगे बच्चे, रिडक्शन कराएंगे, तो रिडक्शन कराने के बाद में हमें क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा, और यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, एल्केन देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या है बेटा, एस्टर है, और ये हमारा क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके बेटा, रिएक्शंस दोनों आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एल्डिहाइड में डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने के बाद में वहां से हमें एस्टर देखने को मिलेगा। देन जब हम लोग एस्टर का रिडक्शन कराएंगे, वहां से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ओके क्लियर? अब मैं कहीं में ग्रेट हो गया, अब हम कहीं में ग्रेट हो गए भाई। चलो आगे मूव करते हैं। आगे बात आ जाती है रिडक्शन। भाई ऑक्सीडेशन करा लिया, अब रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन करा रहे बेटा, पहले देखो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में दोनों के दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिडक्शन कराएंगे, फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में दोनों का रिडक्शन कराएंगे। देखो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड हम लोग ले लेते हैं क्या, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा क्या है बेटा, कोई एल्डिहाइड है।
ठीक है। अब इसके रिडक्शन करा रहे हैं हम लोग माइल्ड के साथ में, तो माइल्ड हमारा क्या रहेगा देखो, पीबी की प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन होगी और H2 के साथ में, भाई रिडक्शन है तो H2 का एडिशन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा बनेगा क्या, देखो यहां से क्या होगा बेटा, कार्बन R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH हमारा आ जाएगा, एक मिनट, O इसके साथ में चला जाएगा और H इस कार्बन के साथ में आ जाएगा, क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। चलो देखो, ये H2 और ये H इसके साथ में आ जाएगा, तो R सिंगल बॉन्ड C H2 और सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ओके, अगला आ जाते हैं कीटोन के साथ में, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास में Pb है और वो ही H2 है, क्या आ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, एक एच ये यहाँ आ गया, एक एच यहाँ चला गया और ये R नीचे आ गया, ये हमारा क्या बन गया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। इज दैट थिंग इज क्लियर चलो फिर, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, जल्दी बोलो, आगे मूव करते हैं फिर। आगे आ जाएगा था हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अब एल्डिहाइड लेंगे, अरे यार क्या हो गया, एल्डिहाइड लेंगे और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, एल्डिहाइड हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब स्ट्रॉन्ग हमारा क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग लेंगे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है देखो, LiAlH4। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा बेटा, देखो ये हमारा वही H2 के साथ में रिएक्शन करेगा और यहां से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा हमारा बेटा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, और यहाँ से क्या रिमूव आउट हो जाएगा, H2O, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन या के यहाँ पे क्या है, बल्क में है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, खाली 2H लिया था, और यहाँ पर हमारे पास में कितने हाइड्रोजन एटम यूज करेंगे बेटा, हम लोग 4 हाइड्रोजन, यानी कि क्या यूज करेंगे, 2H2। ओके, कीटोन की बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर लेते हैं, कीटोन के बारे में, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यहां से हमारा क्या रहेगा बेटा, LiAlH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी 2H2 के साथ में, सॉरी, यहां से हमारा क्या बनेगा देखो बेटा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R प्लस H2 हमारे यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में आ गए और 2 हाइड्रोजन हमारे इस ऑक्सीजन के पास चले गए, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का। आगे हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में, कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन में हमारा क्या होगा बेटा, ठीक है, हाँ सही, कंडेंसेशन में देखो हमारा क्या होगा, बात कर लेते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन में क्या होगा बेटा, हमारा एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, एल्डोल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमारा एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों रहेंगे। ठीक है, हमारा देखो यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग क्या लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और क्या लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये आपस में रिएक्शन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से हमारा क्या होगा बेटा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर हमें क्या है, एल्डिहाइड और और हमारा एल्कोहलिक, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या, CHO भी देखने को मिलेगा और OH भी देखने को मिलेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, देखो क्या होगा यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, अब ये कार्बन एक हाइड्रोजन को लूज करेगा, इस पर एक हाइड्रोजन आएगा, H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये क्या हो गया बेटा, एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। और कंडेंसेशन का अगर जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हमारा क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, -H2O होगा, ये दोनों, एक मिनट, हाँ, -H2O होगा,
देखो यहाँ से कैसे -H2 होगा, ये इससे एक हाइड्रोजन जाएगा और इससे हमारा एक OH जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इस तरीके का हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। ओके बेटा, इज दैट थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे मूव करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ नेम रिएक्शन। सबसे पहले बात करेंगे बेटा बेंजोइन कंडेंसेशन की। बेंजोइन कंडेंसेशन में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, बेंजीएल्डिहाइड लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं बेंजीएल्डिहाइड के, जो कि रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड और वीक बेस और हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड में जो बेटा साइनाइड है वो एज एन कैटलिस्ट वर्क फंक्शन करता है इस रिएक्शन के अंदर, और जहां से हमें क्या देखने को मिलता है, बेंजोइन देखने को मिलता है। बेंजोइन कुछ इस प्रकार से रहता है, 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज रहती है हमारे कार्बन एटम के साथ में, और एक कार्बन के ऊपर एल्कोहलिक ग्रुप अटैच रहता है। ठीक है, चलिए बेंजोइन का हमारा हो गया। ओइन वर्ड यूज हुआ है, हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, बेंजोइन मतलब क्या, 2 बेंजीन रिंग हमारी आपस में फ्यूज हो गई विद द हेल्प ऑफ कार्बन। बेंजोइन कंडेंसेशन में आगे मूव करते हैं तो मैकेनिज्म हमारा आ जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारा जो एक हम लोगों ने बेंजीएल्डिहाइड लिया था उसको पकड़ेंगे। बेंजीएल्डिहाइड का क्या करेंगे, देखो जो हमारा इसको है बेटा, इस CHO को हमने इस फॉर्म में लिखा, इस CHO को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब कार्बन, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी तरफ अपना बॉन्ड खींचेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ बॉन्ड खींचेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज करेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इधर साइनाइड के पास में क्या है, हमारा जो पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम पॉजिटिव साइनाइड नेगेटिव, नेगेटिव इसके पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से क्या किसके ऊपर बाइंड अप हो जाएगा बेटा, कार्बन के साथ में आकर के बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, कार्बन के साथ में जैसे ही ये बाइंड अप होगा आकर के, ऑक्सीजन बोलेगा क्या है कि हाइड्रोजन को अपनी पार्टी में खींच लेगा, कि इसने साइनाइड ले लिया, ये अब तुझे भगाने वाला है। ऑक्सीजन तुरंत इसको अपने बहकावे में लेकर के क्या कर लेगा, अपने पास बुला लेगा, जहां से हमारा OH बन जाएगा, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से बॉन्ड कार्बन ने खींचा है, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलकर आपस में एक बॉन्ड बना लिया और OH बना लिया। ठीक है, देन हमारा यहाँ से क्या बन गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल बन गया। आगे मूव करेंगे, हमारा दूसरा जो हमारा बेंजीएल्डिहाइड था, वो दूसरा बेंजीएल्डिहाइड खाली हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में। अब जो पहली इक्वेशन थी और दूसरी इक्वेशन थी, दोनों को मर्ज करेंगे। पहली इक्वेशन में हमारा क्या बना था बेटा, न्यूक्लियोफाइल बना था हमारा, और दूसरी इक्वेशन में हमारा क्या बना था, कार्बोकैटायन बना था। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से हमारा क्या बनेगा, देखो इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक बन करके कुछ हमारा इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो हमें इस रिएक्शन में एक चीज एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, वो बेटा क्या है, साइनाइड है। या हमें ये साइनाइड क्या है, एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, साइनाइड एज एन कैटलिस्ट वर्क फंक्शन करता है, और कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ाना या फिर घटाना, वो रिएक्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं होता। अब इस साइनाइड को भगाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से बैक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा, साइनाइड यहाँ से तुरंत लीव हो जाएगा, क्योंकि साइनाइड इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन इस नेगेटिव चार्ज के पास भेज देगा और बोल देगा अपना नेगेटिव चार्ज मुझे दे दे, है ना। वैसे जैसे हाइड्रोजन डोनेट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली आ जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ पर क्या होगा बेटा, प्रोटोन की शिफ्टिंग होगी, यानी कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, यहाँ से तुरंत हमारा क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया, ऑक्सीजन क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन के पास यहाँ से जैसे डबल बॉन्ड बनेगा, क्या होगा बेटा, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये साइनाइड को बोलेगा भैया ऑक्सीजन तो जिद्दी है, तू अपना बॉन्ड लेकर के अब निकल ले और तेरा काम खत्म हो गया। साइनाइड गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो साइनाइड इजिली यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये बनेगा, जो कि है बेंजोइन। इसमें बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा कि सर साइनाइड कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन के अंदर क्यों आया। बेटा रिएक्शन के अंदर आया, बट फाइनल प्रोडक्ट आते आते वो क्या हो गया, बाहर हो गया। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त की क्या करा देता है, शादी करा देता है उसकी गर्लफ्रेंड से, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसका रोल रहता है, फिर उसके बाद में वो क्या बोलता है, जा जा रमेश जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा बोलता है ना, कि वो उनके साथ में थोड़े ना रहना स्टार्ट कर देता फिर वो दोस्त, नहीं, उनको लास्ट स्टेज तक पहुंचाएगा, आखिरी ट्रेन में बैठाएगा, और फिर वो अपना काम करके निकल जाएगा, है ना। और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से इसी तरीके से हमारा क्या है, साइनाइड आखिरी तक बना रहा रिएक्शन में,
और जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट बनने का टाइम आया वो वहां से निकल लिया। ठीक है बेटा, यही तो काम होता है कैटेलिस्ट का। आगे मूव करते हैं हमारा पार्किंसन रिएक्शन की तरफ। पार्किंसन रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, हमारा बेंजील्डिहाइड लेते हैं जो रिएक्शन करता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ में। बेंजील्डिहाइड रिएक्शन करता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे किसके बेटा, सोडियम एसीटेट के। और यहाँ से हमारा क्या रहता है, वाटर और हमारा हीट देंगे, जहां से हमारा क्या फॉर्म होगा बेटा, सिनेमिक एसिड फॉर्म होता है। पार्किंसन रिएक्शन में याद रखना क्या फॉर्म होता है बेटा, सिनेमिक एसिड फॉर्म होता है। अगर जो मैं एसिड एनहाइड्राइड के फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होता है, CH3CO का होल, CH3CO का होल ट्वाइस और बाहर O। और अगर जो इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से शो होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं बेटा। देखिए अब मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, जो हमारा बेंजील्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड का वही बॉन्ड शिफ्टिंग कराएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है। अगर जो जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, यानी कि क्या हमारा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का ब्रेकडाउन करे तो सोडियम पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव चार्ज में हमारा ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, यहां से हमारा क्या होगा बेटा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव का और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव की तरफ अटैक करेगा। तो देखो ये नेगेटिव है, ये इसके पॉजिटिव के साथ में बाइंड अप होगा और कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट ऐसे देखने को मिलेगा। ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव है बेटा। ठीक है, अब देखो यहां से CH3 था, ये इसके साथ बाइंड अप होगा तो CH2 बन जाएगा, यानी कि यहां से एक हमारा H पॉजिटिव रिएक्शन में फ्री फॉर्म में अभी घूम रहा है। याद रखना एक H पॉजिटिव अभी रिएक्शन में फ्री फॉर्म में घूम रहा है। यहाँ से बेटा क्या करेंगे हम लोग, H2O करेंगे, हीट करेंगे इसको, जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसको हीट करेंगे और ये हमारा क्या होगा, यहाँ से H2O रिमूव आउट हो जाएगा। H2O रिमूव आउट होने के बाद में देन जो हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, C2O3 को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। ये हमारा क्या है, इसने पोर्शन को हम लोग दोबारा से रिमूव करेंगे, कैसे करके, वाटर का एडिशन करके। ठीक है, पहले हमने इसी रिएक्शन में से वाटर का रिमूवल किया, अब इतने पोर्शन को रिमूव करने के लिए वाटर को दोबारा से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वाटर को दोबारा से ऐड करने के बाद में हमारे पास में ये प्रोडक्ट बना, देन हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और जहां से हमें ये फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, ये फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और हमारे पास में क्या है, H2 यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया बेटा, सिनेमिक एसिड बन गया। ओके, क्या बन गया बेटा, सिनेमिक एसिड बन गया। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन में हुआ क्या, एक चीज देखना बेटा, यहाँ पर O2 हम लोगों ने लिया था, अब ये CH3 जो है ये कन्वर्ट हुआ COOH में। ये जो CH3 है बेटा ये कन्वर्ट हुआ COOH में, राइट। और हमारा यहां से क्या हुआ, H2 रिमूव हुआ, जो कि हमारा ये रहा। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। ये हमारा COOH कहां से आया और COO का CH3 का हमने ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ से COOH बना और हमारा यहाँ से H2 रिमूव आउट हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है। क्लियर है बात भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात तो नहीं है ना इसमें यहां तक, जल्दी बोलो। अब सोच रहे होंगे कि सर ये H पॉजिटिव कहाँ गया, ये तो आपने बताया ही नहीं। सर ये H पॉजिटिव कहाँ गया, ये तो आपने बताया ही नहीं। बेटा ये H पॉजिटिव जब यहाँ से वाटर निकला ना तभी निकल गया। देखो यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से ऑक्सीजन गया और यहाँ से H पॉजिटिव गया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना और तो कुछ भी नहीं रिमूव हुआ। इससे आगे कुछ नहीं रिमूव हुआ है, ऐसा का ऐसा ही है। ये हाइड्रोजन ऐसे का ऐसा ही है, ये कार्बन ऐसे का ऐसा ही है। ये CH2 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो CH बचा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन तो ऐसे H2 रिमूव हो गया। तो जो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर H पॉजिटिव कहाँ गया, वो यहाँ गया जब वाटर निकल गया। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग अभी बेटा मैंने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको करके दिखाई थी, वही होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, NOH की प्रेजेंस रहती है और ये पूरी रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाई थी। इस स्टेप में क्या होगा, वही हमारा क्या है, कार्बन अपनी तरफ बॉन्ड खींचेगा, ये देखो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ बॉन्ड खींचेगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये देखो ये बन गया। यहाँ से हम लोगों ने एक हमारे एल्डिहाइड का हम लोगों ने क्या बनाया, न्यूक्लियोफाइल बना लिया। दूसरे एल्डिहाइड का हम लोगों ने क्या बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना लिया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब हम दोनों रिएक्शन को मर्ज कर देंगे। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद में क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन है, इसके अंदर हम लोग एडिशन करेंगे H पॉजिटिव का। H पॉजिटिव कौन से वाला, जो ये फ्री फॉर्म में यहाँ पर रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है,
अब ये H पॉजिटिव अटैक करेगा इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर और जहां से हमारा ये बन जाएगा। ओके, और ये हमारा यहाँ से फिर इसका हम लोग रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे जहां से हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में देखो, एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग लेते हैं बेटा क्या, एल्डिहाइड, वो भी सेम। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या लेते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं, कीटोन लेते हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल उसी के जैसी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस वहां पर इस कार्बन के नीचे हाइड्रोजन था और यहाँ पर इस कार्बन के नीचे CH3 आ जाएगा ड्यू टू एल्डिहाइड के पास में यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है, बस और कुछ भी नहीं है एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बीच में डिफरेंस। आगे आ जाता है हमारा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में बेटा हमारा क्या रहेगा, एसिटी एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा। एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहां गई एल्डोल कंडेंसेशन, ये रही। एल्डोल कंडेंसेशन में बेटा हम लोग ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन लेते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ये याद रखना, कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं उनको लिख लो कि हमारा बेटा एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, वो भी स्पेसिफिकली एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। और कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन होगी, जो एल्डिहाइड जो कीटोन अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते हो। क्या देखो बेटा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप इससे लगता हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और उससे लगते हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हम वो एल्डिहाइड या फिर वो कीटोन लेते हैं जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ऐसे ही क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में करते हैं बेटा। देखो हम लोगों ने कीटोन लिया, ये भी अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, तो हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भी कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, स्पेसिफिकली एल्डिहाइड और कीटोन। और कौन से एल्डिहाइड और कीटोन बेटा, वे एल्डिहाइड और वे कीटोन जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। इज दैट थिंग इज क्लियर चलो फिर बेटा आगे मूव करते हैं कैनिजारो रिएक्शन की तरफ। कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, स्पेसिफिकली एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, बट बेटा कैनिजारो रिएक्शन के अंदर हम वे एल्डिहाइड और वे कीटोन लेंगे जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। देखो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चे, तो दोनों के अंदर कैनिजारो और आपका एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन यही रहता है। बेटा क्लास अपलोड सारी हो रही है, कौन सी क्लास नहीं हुई, एक भी मुझे एक बता दो अभी तक कि वन शॉट वाली कौन सी क्लास अपलोड नहीं हुई है। अगर जो आप पेन किलर बैच के हो और अगर जो आप डिजिटल मास्टर कोर्स के हो तो ये बता दो कि कौन सी क्लास अभी तक अपलोड नहीं हुई है आज तक की। ऐसे मत बोला करो तुम लोग की जैसे क्लास अपलोड ना होती है तुरंत, ये बात मेरी क्लास तो प्रोसेसिंग में भी नहीं जाती है जो मैं बोर्ड के थ्रू लेता हूँ। ठीक है बेटा, कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों के दोनों अपने एल्डिहाइड लेंगे, वो भी कौन सा बेटा, फॉर्मएल्डिहाइड, जहां से हमारा क्या बनेगा HCOK बनेगा, यानी कि क्या पोटेशियम हमारा क्या बनेगा, इसका नाम मैंने क्या बोला था बताना जरा, पोटेशियम क्या बोला था इसका नाम, पोटेशियम फॉर्मेट बोला था ना इसका नाम, भूल जाते हो सब कुछ भूल जाओ, अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा है। पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा और एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। देखो हमारा वही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के ऊपर अभी अटैक नहीं करेगा, पोटेशियम अभी फ्री फॉर्म में रहेगा रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन आया, इसके दिमाग में भूसा भरा है, ये बोलेगा ऑक्सीजन आ गया मेरी जगह ले लेगा, हाय रब्बा हाय रब्बा, वापस बैक बॉन्डिंग करेगा, यहां से हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। बट हाइड्रोजन बेटा कैसे चार्ज के साथ में रिमूव होगा, नेगेटिव चार्ज के साथ में, और बोलेगा बेटा कार्बन तुझे तो मैं देख लूंगा, तुझे तो मैं जरूर बताऊंगा, और यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार का हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। आगे बेटा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा दूसरा हमने फॉर्मएल्डिहाइड लिया है उसका हमारा क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो हमारे रिएक्शन के अंदर एक पोटेशियम पॉजिटिव और एक H नेगेटिव प्रेजेंट है, तो ये पोटेशियम इसके नेगेटिव के पास में जाएगा और H नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास में आएगा, तो हमें कुछ इस प्रकार से फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेप नंबर 1 में जो प्रोडक्ट बना था और जो स्टेप नंबर 2 में प्रोडक्ट बना है, दोनों के दोनों प्रोडक्ट को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मर्ज कर देंगे, और यहां से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी कि ट्रांसफर करेंगे पोटेशियम को इधर, हाइड्रोजन को इधर, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा तभी तो प्रोडक्ट जो फाइनल बनेगा उसमें कुछ डिफरेंशिएशन आएगा, वरना ऐसे का ऐसे इधर लिख दिया जाएगा। तो हमें क्या मिल गया बेटा,
हमारा पोटेशियम फॉर्मेट हमें मिल गया और हमारा क्या बन गया, हमारा एल्कोहलिक प्रोडक्ट मिल गया। यही हम लोगों को बनाना था। आगे आ जाता है हमारी क्लोज एल्डोल कंडेंस सॉरी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, हमारा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन होती है बेटे हमारे किसके साथ में, बेंजेल्डिहाइड के साथ में, इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH वीक बेस और हीट के साथ में। और हमारा यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, वहां पर हमारा क्या बन रहा था बेटा, पोटेशियम फॉर्मेट बन रहा था, यहाँ पर हमारा सोडियम फॉर्मेट बनेगा और हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्कोहलिक यानी कि क्या एरोमेटिक एल्कोहल हमारा ऐसे रिमूव आउट होगा। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जैसी हमारी क्या थी, हमारी कैनिजारो रिएक्शन की थी। ठीक है बेटा, इसी के साथ में हमारी 4th यूनिट वन शॉट में समाप्त हुई। सारी की सारी हम लोगों ने 4th यूनिट कंप्लीटली डिस्कस कर ली है। इस यूनिट से बेटा एक मिनट, थोड़ा सा पोर्शन बचा है, अभी एक पोर्शन बचा है जो मैंने अभी स्किप करा दिया था, ये रहा, इधर आ जाओ। एल्डिहाइड और कीटोन के बेटा क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो बेटा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात की जाए तो 5 से 6 टेस्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टोलन रिएजेंट टेस्ट, स्किप्स रिएक्शन टेस्ट, हमारा सोडियम बिस्मथ टेस्ट और हमारा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन टेस्ट। हमारे ये 5 या 6 टेस्ट रहते हैं। ये सारे टेस्ट क्या होते हैं बेटा, एल्डिहाइड अगर जो प्रेजेंट है तो पॉजिटिव यानी कि रिएक्शन शो करते हैं और कीटोन के साथ में कोई रिएक्शन शो नहीं करते। खाली हमारे किसको छोड़ करके, सोडियम बिस्मथ टेस्ट को, यहाँ पर हमारा कलर चेंज होता है और एक में बबल लाइक हमारा स्ट्रक्चर बनता है। इन सब का प्रोसेस बेटा मैंने आप लोगों के लिए ऐड ऑन किया हुआ है। ये रहा आप लोगों के लिए सभी के सभी मैंने प्रोसीजर भी ऐड किया है। ये शॉर्ट फॉर्म में देखो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को खुद से पढ़नी है। ये मैं पूरा का पूरा ऐड करा दूंगा आप लोगों के कोर्स के अंदर, आप लोग इसको खुद से देख लेना बेटा, ठीक है। और जो आप लोगों का इस यूनिट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर एंड यूजेस दिए हैं, वो स्ट्रक्चर एंड यूजेस भी मैं इस PDF के अंदर मर्ज करा दूंगा, वो आप लोगों को खुद से पढ़ने हैं। इन सब चीजों में बस वेस्ट ऑफ टाइम है। अब इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्या क्या आएगा वो बता देता हूँ। नेम रिएक्शन सारी आप लोगों को पता होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ ली, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कुछ नहीं है। कैनिजारो पढ़ ली, क्रॉस कैनिजारो में कुछ नहीं है। बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ लेना और पार्किंसन कंडेंसेशन, मेरे ख्याल से बेंजोइन पढ़ लोगे तो पार्किंसन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को 6 नेम रिएक्शन पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद में बेटा इस यूनिट से इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोगों को लिखाया है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बेटा अगर जो एल्डिहाइड और कीटोन से 10 नंबर में आया तो आप लोगों को बेटा इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कम से कम 2 या 3 तो लिख ही देना, ठीक है। और तीसरा पोर्शन इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। देखो बेटा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, एल्कोहल के भी इंपॉर्टेंट है और एल्डिहाइड और कीटोन के भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक आपको एग्जाम में 90% से ज्यादा चांस है कि एग्जाम में रखा हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो मैंने इसी वजह से बोला था ओवरऑल 4th यूनिट पूरी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो जल्दी से एक बार चैट सेशन में लिखकर बता दो आज का सेशन कैसा लगा। एक बार ही चैट सेशन में लिखकर बता दो आज का सेशन बेटा कैसा लगा। और शाम 5 बजे रेडी रहना, शाम को 5 बजे तैयार रहना बेटा। आप लोगों की मैराथन क्लास 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल तैयार रहिएगा, शाम को 5 बजे एक नया संग्राम आप लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है। ओके, देखो बेटा वन शॉट है, जितनी जल्दी हम लोग पढ़ाना चाहेंगे उतनी जल्दी पढ़ाएंगे, क्योंकि बट मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूं। जो खाली थ्योरी है जिसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, समझाने लायक नहीं है, उसे यहाँ खड़े होकर के बस उसे बोल देना कि ये ऐसा कलर शो करेगा, ये कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, तो क्या फायदा। इतने तो आप पढ़े लिखे हो कि उसको खुद से पढ़ लो, पहले भी पढ़ाया है, एक बार और बस जस्ट रीड कर लेना। मैं भी इधर खड़ा होकर बस रीड करूंगा, गले में प्रॉब्लम है इस वजह से उसको स्किप करा रहा हूं, वरना पूरा वो भी पढ़ा देता, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर ऑफ करते हैं। आप लोगों को कॉलेज में भी जाना होगा, क्योंकि आपका कॉलेज भी देखना रहता है, क्योंकि कॉलेज नहीं छूटना चाहिए, आपकी अटेंडेंस परफेक्टली बनी रहनी चाहिए। ओके बच्चे, तो कोशिश करना शाम को मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन हो और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, ताकि वो भी एग्जाम से पहले अपनी फाइनल टच दे सके। पेन किलर बैच आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। यूट्यूब पर ये क्लास बिल्कुल नहीं होगी इस बार, खाली ऐप वाले बच्चे पिछली बार गुस्सा हो गए कि सर यूट्यूब पर क्यों करा रहे हो, हम लोगों को ऐप पर चाहिए क्लास।
तो इस बार क्लास खाली ऐप पर ही होगी अभी के लिए, आगे कभी होगी तो देखी जाएगी। तो अभी के लिए कोई भी प्लान नहीं है यूट्यूब का, यूट्यूब पर भी क्लासेस होगी। ओके बेटा, तो मिलते हैं आप लोगों को, शायद इवनिंग में भी मिले, मैम की क्लास चलती रहेगी तो बीच में तुम्हें मोटिवेट करने के लिए आए, है ना, या फिर कल की सुबह की मॉर्निंग की क्लास में 5 मिनट वन शॉट खत्म करेंगे। और जिन बच्चों को डाउट था कि सर क्विक रिवीजन कराओगे नहीं कराओगे, डाउट सोल्व हो गया होगा, ठीक है। और फिर कल की शाम हमारे नाम, मैराथन के नाम और आप लोगों के नाम। ओके बेटा, तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय बेटा।